हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे वहाँ पे। तो यार, लास्ट वीडियो में हमने देखा था एक पोजीशन वैल्यू पे हम एडोब इलस्ट्रेटर से एक पाथ बना के लेके आए थे। वहाँ पे हमने एक पाथ क्रिएट किया था और यहाँ पे आफ्टर इफेक्ट्स में आके कॉपी पेस्ट कर दिया था, राइट। तो उधर हमने क्या करा था, सिंपल सा एक पाथ बनाया था और यहाँ के आफ्टर इफेक्ट्स में पेस्ट कर दिया था। तो हमने वहां से कॉपी करके अपने ऑब्जेक्ट को यहाँ पे पाथ दिया था। बट आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पोजीशन वैल्यू पे ही, बट दूसरे तरीके से पाथ क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। तो किससे होगा वो पाथ क्रिएट, वो मैं आपको वीडियो में आगे बताता हूँ। पर उससे पहले आपको समझा दूं कि आज हम करने क्या वाले हैं। बेसिकली हम क्या करने वाले हैं कि हम अपने माउस की हेल्प से, जो हमारा माउस रहता है उसी की हेल्प से हम एक पाथ क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो आप सोचिए ना क्या हो कि आप अपने माउस, जस्ट आपके पास माउस की मदद से अपने ऑब्जेक्ट को किसी भी एंगल में मूव कर सकते हैं, किसी भी तरीके से मूव कर सकते हैं। जब चाहे उसकी स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं, कितना आपको तेज उसको मूव करना है, कितना आपको स्लो उसको मूव करना है, कहाँ पे उसको पॉज देना है, कहाँ पे फिर आगे कंटिन्यू करना है, समझ रहे हैं। तो ये सब काम आप कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ योर माउस। ठीक है, और कैसे करेंगे ये आप आगे वीडियो में देखो। बेसिकली आपने थंबनेल में भी देख लिया होगा कि हम कौन से टूल का यूज करने वाले हैं, मोशन स्केच। ठीक है, तो चलिए अब आपको ज्यादा टाइम ना लेते हैं, चलते हैं सीधा स्क्रीन पे। सो गाइस, सबसे पहले हम अपना आफ्टर इफेक्ट्स ओपन कर लेंगे। मैंने आफ्टर इफेक्ट्स ओपन कर लिया है। मैं यहाँ पे एक न्यू प्रोजेक्ट ओपन कर रहा हूँ और एक सिंपल सी कॉम्पोजिशन ले लूंगा। अराउंड 10 सेकेंड्स एंड देन ओके पे क्लिक करेंगे। और ओके पे क्लिक करते ही ये हमारी एक सिंपल सी कॉम्पोजिशन आ गई है। और इसमें हम अपनी एक फाइल को इंपोर्ट कर लेंगे। मैंने यहाँ पे ले रखा है ये फ्लावर, इसको इंपोर्ट कर लेते हैं और इसको ड्रॉप करके यहाँ पे, अभी पीछे ग्रीन स्क्रीन आ रही है, इसको मैं रिमूव कर लूंगा विद द हेल्प ऑफ की लाइट। कुछ गड़बड़ है, मेरा कीबोर्ड काम नहीं कर रहा। हाँ, नो इट्स ओके। तो की लाइट की मदद से मैं इसका ग्रीन बैकग्राउंड को रिमूव कर दूंगा। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया हुआ है कैसे आप ग्रीन बैकग्राउंड अगर किसी इमेज के पीछे है तो आप उसको रिमूव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ की लाइट। तो अभी हमारा ग्रीन बैकग्राउंड रिमूव हो गया है। ये हमारी एक फुटेज है, इसको छोटा कर लेते हैं। ओके, तो यार लास्ट क्लास में हमने पोजीशन में पाथ की मदद से एडोब इलस्ट्रेटर से हमने एक पाथ बनाया था और हम यहाँ पे लेके आए थे, आफ्टर इफेक्ट्स में कॉपी पेस्ट किया था एंड जो हमारा ऑब्जेक्ट था उसको एक पाथ दिया था ताकि वो उस पाथ पे मूव कर सके। तो ये हम इलस्ट्रेटर की मदद से भी कर सकते हैं, बट प्रॉब्लम ये आती है कि फिर आप स्पीड को कैसे कंट्रोल करोगे। तो उसके लिए आज हम एक नई चीज है मोशन स्केच, हम उसकी मदद से आज यहाँ पे एक पाथ बनाएंगे। तो हम क्या करने वाले हैं, बेसिकली क्या होता है मोशन स्केच क्या करेगा, मैं जस्ट अपने माउस को ऐसे, जैसे अभी हॉवर कर रहा हूँ ऐसे हॉवर करूंगा एंड देन वो मेरे इस माउथ की पोजीशन को पाथ की तरह रिकॉर्ड करेगा और इसको एनिमेट करेगा उस पाथ पे। ठीक है, तो उसको करने के लिए सबसे पहले आपको आना है यहाँ विंडोज में जाने के बाद में आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा मोशन स्केच। तो जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे यहाँ पे एक आपका एक विंडो ओपन हो जाएगी जहाँ पे कुछ ऑप्शंस होंगे। फर्स्ट ऑप्शन है कैप्चर स्पीड एट 100%, स्मूथिंग 1%, शो वायर फ्रेम बैकग्राउंड। ठीक है, तो बैकग्राउंड हमें नहीं चाहिए अभी कुछ भी। तो वायर फ्रेम क्या है, वायर फ्रेम जो अभी हम पाथ बनाएंगे वो हमें जो फ्रेम्स बनेंगे वो दिखाएगा यहाँ पे। कैप्चर स्पीड एट 100, ये मैं आपको अभी आगे समझाऊंगा। तो इसको पहले स्टार्ट कर लेते हैं। इस पर क्लिक किया, जैसे ही मेक श्योर करें कि आपकी ये लेयर क्लिक हो,
जैसे ही आपकी लेयर क्लिक होगी, यहाँ पे स्टार्ट कैप्चर का बटन आ जाएगा, आप इनेबल हो जाएगा। आपको स्टार्ट कैप्चर करना है और सिंपली अपने माउस को क्लिक करके अपने माउस को ऐसे होवर करना है जैसे मैं कर रहा हूं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कुछ की फ्रेम्स ऐड हो रहे हैं यहाँ पे जेएसपी तरीके से। ठीक है, अब इसको प्ले करके देख लेते हैं। तो देखो, जैसे मैंने माउस को होवर किया वैसे यहाँ पे एक पाथ क्रिएट हो गया और ये उस पे मूव कर रहा है, राइट। अब इसके की फ्रेम को देखने के लिए पी दबाएंगे तो आप देखो पोजीशन पे कितने सारे की फ्रेम्स लगाए हुए हैं इसने। तो अभी जो ये है ऑब्जेक्ट है हमारा, बहुत सारे की फ्रेम्स की वजह से क्या हो रहा है, एक जर्क फील हो रहा है, स्मूथ नहीं है। देखो आप, बिल्कुल भी स्मूथली मूव नहीं कर रहा है, बहुत ज्यादा जर्क फील है। तो इसको स्मूथ करने के लिए मैं क्या करूंगा, सिंपली मैं ये हटा दूंगा। अभी मेरे को ये नहीं चाहिए, मैं बैक स्पेस करके ये सारे पार्ट जो की फ्रेम से डिलीट कर रहा हूं। वापस से मैं विंडोज में जाऊंगा और वापस से मोशन स्केच पे क्लिक करूंगा और जो कैप्चर स्पीड है इसको मैं लेट्स से अराउंड बढ़ा दूंगा। इसको 200 कर देते हैं, राइट। 200 कर दूंगा और स्मूथिंग को भी बढ़ा के 12 कर देंगे। अब अगर मैं स्टार्ट करके कैप्चर करूंगा तो आप देखो क्या होगा। तो आपने देखा यहाँ पे की फ्रेम्स की वैल्यू कम हो गई है। पहले कितने सारे की फ्रेम्स थे, अब जो की फ्रेम्स की वैल्यू है वो कम हो गई है। डेट मीन्स कि हमारी एनिमेशन थोड़ी स्मूथ हुई है, लेकिन अभी भी बिल्कुल स्मूथ नहीं हुई है। तो अभी हम वापस से मोशन स्केच पर जाएंगे और इसको मैं वापस से कंट्रोल जेड करूंगा। अब मैं क्या करूंगा, लेट्स से, तो मैं आपको समझा देता हूं। पहले इसको वापस से 1 कर देते हैं, जो जिस पोजीशन पे ये था स्मूथिंग को। तो अब कैप्चर स्पीड क्या होती है कि भाई जो अब हम माउस चला रहे हैं कितनी स्पीड में वो कैप्चर करेगा। ठीक है, जितने ज्यादा स्पीड यहाँ पे होगी, जैसे 100 जितनी कम स्पीड होगी उतने ज्यादा की फ्रेम्स ये ऐड करेगा, और जितनी ज्यादा स्पीड होगी उतने कम की फ्रेम्स ये ऐड करेगा। मतलब अपोजिट चलेगा। अगर स्पीड ज्यादा है यहाँ पे तो आपका जो ऑब्जेक्ट है फाइनल रिजल्ट में वो धीरे मूव करेगा, स्लो मूव करेगा। अगर स्पीड कम है, जैसे मान लो स्पीड में 46 मतलब इतनी कम कर दूं। अब अगर मैं स्टार्ट कैप्चर करूं, ये मैं बहुत जल्दी जल्दी कर रहा हूं इसीलिए इतने अब देखो इतनी जल्दी करने के बाद भी इसने इतने सारे की फ्रेम्स ऐड करे हैं। अब जो ये चलेगा बहुत तेज चलेगा, राइट। वापस से अंडू करता हूं और अब इसकी स्पीड को बढ़ाता हूं। ठीक है, इसकी स्पीड को लेट से 250 कर दें हम। अगर तो 250 करेंगे तो अब देखना, अब मैं स्टार्ट कैप्चर करूंगा तो ये मैं कितने ज्यादा बार चलाऊंगा, कितनी स्पीड में चला रहा हूं। बट की फ्रेम्स क्योंकि मैंने ये बहुत सारा चलाया है, बहुत तेज अपने माउस को होवर किया है, इसीलिए इतने सारे की फ्रेम्स आपको दिख रहे हैं। बट आप देखो कि पहले से स्पीड थोड़ी सी कंट्रोल में आई है। अगर मुझे और इसको वो करना है तो मैं इसको क्या करूंगा, स्मूथनेस भी बढ़ाऊंगा। अगर मैं इसकी स्मूथनेस भी बढ़ा दूं, ठीक है, इसको पहले अंडू कर लेते हैं। अगर मैं इसकी स्मूथनेस भी बढ़ा दूं, 20 कर दूं, तो ये और ज्यादा स्मूथ हो जाएगा। अब अगर स्टार्ट कैप्चर करूं तो मैं चाह रहा हूं ये यहाँ पे थोड़ा सा रुके, फिर ये इधर जाए। 1 सेकेंड, ये मेरा माउस कुछ आज गड़बड़ कर रहा है। तो मैं चाह रहा हूं यहां पे रुके फिर घूमे। स्मूथनेस लेट से इसकी हम ले लेते हैं 17 कर देते हैं। अब स्टार्ट कैप्चर करते हैं। तो अब देखो यहाँ पे की फ्रेम्स कितने कम हो गए और कितना स्मूथ चल रहा है ये। ऑलराइट,
अब आप चाहो तो इन की फ्रेम्स को और इजी कर सकते हो और ऑल्ट प्रेस करके इनका टाइम को ड्यूरेशन को मतलब आगे पीछे जैसा भी आप चाहो वैसा कर सकते हो। तो ये थी गाइज एक छोटी सी क्लास मोशन स्केच पे। ऑल राइट गाइज, सो डेट्स अ रैप फॉर टुडेज ट्यूटोरियल। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो और अगर आपने कुछ यहाँ से वैल्यूएबल सीखा हो मेरी वीडियो से तो यार लाइक कर दें और यार ये सब्सक्राइब का बटन जरूर हिट कर दें, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं ऐसी और वीडियोस क्रिएट करूं और आपके लिए कुछ नया नया लेके आता रहूं आफ्टर इफेक्ट्स में। तो गाइस सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल द टाइम कीप एनिमेटिंग, कीप क्रिएटिंग, बाय बाय, टेक केयर।